डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में। तो ट्रॉफिक लेवल्स है कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज है, दे मेक बी ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल ट्रॉफिक लेवल से ही बिलोंग करे, वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से भी बिलोंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैन अगर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो वो T2 ट्रॉफिक लेवल में आएगा। अगर वो लार्ज फिश खाता है तो वो वेजिटेरियन के साथ साथ लार्ज फिश आता है तो वो T4 और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आता है। तो इसी तरह से जो पैरासाइट्स है उनका भी कोई फिक्स ट्रॉफिक लेवल नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर, कार्निवोर्स और हर्बिवोर्स सभी के से अपना फूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफाइड, टिक्स, mites, leeches, mosquito, etc. Organism has of one trophic level have the same food habit but may have the several food resources. सिंगल ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी फूड हैबिट तो सेम होगी लेकिन उनका फूड रिसोर्स है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हेर्बीवोर्स है, वो कोई हेर्बीवोर्स है वो लीव्स को अपना फूड मटेरियल लेगा। कुछ सीड खाते हैं, कुछ फ्लैशी फ्रूट खाएंगे और कुछ ग्रासेस खाएंगे। तो उनका है फूड रिसोर्स है वो अलग अलग है, लेकिन वो सभी है वो T2 ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। A group of species belonging to a trophic level which consumes a common resource base in a similar fashion is known as guild. कोई भी ग्रुप है स्पीसीज का जो कि एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल में आता है लेकिन उनका फूड रिसोर्स भी कॉमन है, तो उनको हम गिल्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो नेक्टर फीडिंग बर्ड्स हैं वो एक गिल्ड बनाते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स हो गए वो जो कि घास खाएंगे। ब्राउजिंग एनिमल्स हो गए, फंगीवोरस एनिमल्स है। तो ये ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, वो गिल्ड कहलाते हैं जिनका कॉमन रिसोर्स है, फूड रिसोर्स कॉमन होता है। An ecosystem have only a few trophic levels because किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल है बहुत ही कम नंबर होते हैं उनके, क्योंकि जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लॉस होती है। मीन्स अगर प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक जाएगी और इससे प्राइमरीवोर्स, तो ऐसे जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है प्रोड्यूसर से, ये डाइल्यूशन से ले रहे हैं, लेकिन कि इन कुछ एनर्जीज की रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाती है। तो इसमें स्मॉल एनर्जी बचती है जो कि जब ये इसको खाएंगे तो इससे एनर्जी है वो कम अमाउंट में जाएगी। इसीलिए उस एनर्जी का कुछ पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है वो रेस्पिरेशन में फिर यूज़ हो जाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज हो जाएगा। इसमें बहुत फिर कम एनर्जी बचती है, इससे भी कम एनर्जी बचती है और वो ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। इस तरह से जाते जाते लास्ट के ट्रॉफिक लेवल तक बहुत ही कम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसलिए जो ट्रॉफिक लेवल है वो कम होते हैं, फ्यू ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम्स में। देन फूड है जो दैट इज नॉट कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी भी ट्रॉफिक लेवल का वो फूड मटेरियल को कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं करता, उसका कुछ पार्ट है वो वेस्ट हो जाता है। फूड मटेरियल का कुछ पार्ट वेस्ट जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल इज यूज इन रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया कि जो एनर्जी यूज ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायर करते हैं उनकी रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज हो जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वो एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और फंक्शन के लिए ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म की। तो इसलिए देयर इज़ लेस अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दिस इज़ अबाउट द ट्रॉफिक लेवल एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में।